हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 60,000 से ज्यादा। अब जैसे ही स्टूडेंट देखेंगे 60,000 से ज्यादा वैकेंसीज है तो सबके दिमाग में एक सपना आ जाएगा, एक ख्वाब आ जाएगा कि यस, अब मुझे भी वर्दी पहननी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये नंबर ऑफ वैकेंसीज जो 60,000 दिख रही हैं, ये आसान भी है, इसमें इनलिस्ट होना आपके लिए आसान भी है, कठिन भी है। दोनों तरीके की बात यहाँ पे है। बहुत सारे विद्यार्थी एक दिवा स्वप्न में खो जाते हैं कि 60,000 वैकेंसी है तो मेरा तो सिलेक्शन होना ही है, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहा हूं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो थोड़े डिमोरलाइज भी होंगे, यदि एग्जाम जल्दी हो जाता है, मैंने तो अभी तैयारी भी नहीं शुरू की है, तो वो लोग और ज्यादा परेशान होते हैं कि अब तो मेरा कैसे होगा, मैंने तो कभी कोचिंग किया नहीं, मैंने कभी पढ़ाई किया नहीं, अब कैसे तैयारी करूं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, अलग अलग का स्कीमा अलग अलग विद्यार्थियों के दिमाग में चल रहा होगा। 60,000 से ज्यादा वैकेंसी और इतनी मतलब लंबे समयांतराल के बाद जब कोई वैकेंसी आती है ना, तो हर एक विद्यार्थी सोचता है कि मेरा सिलेक्शन हो, मेरा सिलेक्शन हो, मेरा सिलेक्शन हो। लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो अपने तैयारी को मजबूती देगा, तैयारी में अपने आप को झोंकेगा, 100% ऊर्जा से काम करेगा, इस हवन कुंड में अपने आप को तपाएगा। ये जो तैयारी का हवन कुंड है मित्रों, दोस्तों, इसमें अपने आप को तपाएगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो दिन रात अपने आप को किताबों के अंदर झोंकेगा, पढ़ाई करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ठीक है, उसका सिलेक्शन होने वाला है। ऐसे लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा जो सिर्फ सोचते हैं और उसका एग्जीक्यूशन के बारे में कोई उनकी सोच नहीं होती है। ऐसे लोग बिल्कुल सपना ना पाले कि 60,000 वैकेंसी है तो मेरा तो सिलेक्शन होना ही है। मैं उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, जो वाकई तैयारी करना चाहते हैं, वर्दी पाना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि बिल्कुल परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यदि आपने कभी तैयारी किया है या नहीं किया है, कोई भी आपके साथ सिचुएशन है, सारे सिचुएशन में आप नौकरी पा सकते हैं। डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कैसे स्ट्रेटजी बनाते हो। ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आप अपनी तैयारी को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। यदि मान लेते हैं सपोज दैट कि हमारा एग्जाम 1 महीने के भीतर होना है, तो बहुत सारे विद्यार्थी बिल्कुल पैनिक में आ जाएंगे, फॉर्म ही नहीं डालेंगे कि मैं 1 महीना में क्या कर सकता। अरे, किसी को तो नहीं पता था कि 1 महीना बाद एग्जाम हो जाएगा। जिनको ठीक है पहले से पढ़ाई कर रहे हैं उनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों 1 महीने के अंदर आपको सारी चीजों को समेटना है, सारी सिलेबस को पढ़ना है, तो सभी विद्यार्थी एक ही लेवल पे हैं। ऐसा नहीं है कि जो 5 साल से तैयारी कर रहा है उसके लिए सारी चीजें आसान है। ठीक है, वो चीजें पढ़ेगा, वो 1 बार 2 बार चीजों को पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ी चीजें आसान होगी। लेकिन यदि आप 1 महीने के भीतर अगर ये मान के चलने कि मैंने तो 5 साल से तैयारी कर रखी है, मेरा सिलेक्शन होना है, तो आप डेफिनेटली गलत सोच के साथ बैठे हुए हैं। 1 महीने के अंदर आपको पूरे सिलेबस को गो थ्रू होना पड़ेगा, सारी एक एक टॉपिक को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होता है। ऐसे सिलेक्शन नहीं हो जाता है कि आप पहले की चीजें पढ़े हुए हैं और पहले के नॉलेज के प्रीवियस नॉलेज और प्रीवियस तैयारी के आधार पे हो जाएगा। नहीं, आपको नई भर्ती आई है, फिर से अपने तैयारी को दोबारा से आपको चीजों को, टॉपिक को रिवाइज करते हुए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो मैं दोनों प्रकार के विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए भी परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ गया, आप अपनी तैयारी के लिए एक प्लान बनाइए कि हमें इतने समय में ये चीजें कंप्लीट करनी है। हाँ, मैं मान रहा हूं कि अगर 1 महीने के अंदर, जैसा कि अभी तो नोटिफिकेशन के अंदर इसकी डेट आई नहीं हुई है, लेकिन जैसे अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए, 1-2 दिन पहले से ये सारी चीजें वायरल हो रही थी कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा जो है 11 फरवरी को हो जाएगा तो क्या होगा। तो क्या होगा, सबसे बड़ा ये सवाल। कुछ नहीं होगा, बस आपको क्या करना है कि मजबूती से अपनी तैयारी में, ठीक है, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। दिन रात पढ़ाई करिए, 1 महीने यानी 30 दिन या जो भी आपको समय मिल रहा है, एक एक सेकेंड को आप यूटिलाइज करिए एक प्लान्ड वे में, एक डायरेक्शनल वे में। अपनी ऊर्जा को एक डायरेक्शन में झोंकिए, पढ़ाई के डायरेक्शन में लाइए अपने आप को। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए प्रॉब्लम होगी, ये नहीं है कि सिर्फ आपके लिए होगी, इसलिए पहले से ही अपने आप को क्वालिफाई या फिर डिस्क्वालीफाई मानकर न बैठें। दोनों तरीके के विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूं। तो आप लोग जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया है, अपनी तैयारी की तरफ आप लोग आगे बढ़ जाइए। और उन विद्यार्थियों को फायदा किस विद्यार्थी को होता है जो हर वक्त तैयार रहता है कि कोई एग्जाम आएगा तो मैं क्वालिफाई कर दूंगा।
ये विद्यार्थी बड़े खतरनाक टाइप के होते हैं, साइलेंट किलर होते हैं, आराम से जाकर लाइब्रेरी या कोई कोचिंग ज्वाइन करके रखे हुए हैं, रेगुलरली 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितनी भी उनको पढ़ने की मतलब आवश्यकता होती है पढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे कछुए की चाल से अपनी तैयारी करते रहते हैं। जैसे ही एग्जाम आता है अपनी तैयारी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पीछे से वो पढ़ते आ रहे थे, अब वो चीजों को क्या करेंगे, बहुत तेजी से समेटेंगे, हर एक चीज को रिवाइज कर लेंगे। वो विद्यार्थी बड़े खतरनाक टाइप के होते हैं और उनका सिलेक्शन श्योर होता है। ऐसे ही विद्यार्थियों का ज्यादातर सिलेक्शन होता है दोस्तों, लेकिन ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है जो ऑफ टाइम में भी पढ़ाई करते हैं। जैसे वैकेंसी नहीं है तो भी वो कोचिंग में आकर पढ़ते रहते हैं कि कब कोई वैकेंसी मेरे सामने आए और मैं एग्जाम फोड़ के आऊं। वो वाले विद्यार्थियों के लिए फायदा हो जाएगा कि जब महीने भर के अंदर एग्जाम हो जाएगा तो वो वाले विद्यार्थी जो साइलेंट किलर मैं जिनको नाम दे रहा हूं, वो वाले आराम से सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ रिवाइज करना है। वो अपनी तैयारी को इतनी तेजी से आगे बढ़ाएंगे, चीजों को सारी चीजों को समेट लेंगे महीने भर के अंदर। सिर्फ उनको पेज ही तो पलटना है और सवाल को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रीवियस ईयर लगाना है, यही तो करना है। उनको नई बात नहीं सीखना है, क्योंकि जब आप सो रहे थे, जब आप इधर उधर घूम रहे थे, आप वैकेंसी के इंतजार में थे कि जब वैकेंसी आएगी तभी मैं घर से बाहर निकलूंगा, तभी मैं तैयारी करूंगा, तब वो बंदा क्या कर रहा था कि तैयारी कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वैकेंसी मेरे हाथ में नहीं है, वैकेंसी सरकार के हाथ में है, और जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचना आपकी मूर्खता है। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचना आपकी एकदम मूर्खतापूर्ण बात है, ये समझ जाइए आप लोग। आपके हाथ में वैकेंसी थोड़ी नहीं थी, आपके हाथ में सिर्फ तैयारी थी। जो आपके हाथ में होगा वही तो करोगे, तो आपको सिर्फ तैयारी पे फोकस करना था। तो आप तो वैकेंसी के चक्कर में जाके रोड पे नारे लगा रहे थे कि नहीं मुझे क्या नाम है वैकेंसी दो वैकेंसी दो। अब वैकेंसी आ गई, 60,000 वैकेंसी आ गई, एक महीने में अगर एग्जाम करा ले तो क्या होगा। सब कुछ करिए, लेकिन साथ साथ आपको यह भी करना पड़ेगा कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूएशन में रखें। एग्जाम नहीं है कोई तो भी हमें 4 घंटे पढ़ने पड़े, ये डेली का खुराक होना चाहिए। जैसे आप डेली खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसी तरह आपकी पढ़ाई का भी डेली का आपका खुराक होना चाहिए कि हमें 2-4 घंटे डेली पढ़ने, वैकेंसी हो या ना हो। अल्टीमेटली हमको तो नौकरी ही चाहिए, तो हमें तो डेली तो पढ़ना ही है। डेली डेली नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। अब जैसे ही वैकेंसी आई है तो वो सारे विद्यार्थी जो पहले से अपनी तैयारी कंटिन्यूएशन में रखे थे, उन विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर हो जाएगा, क्योंकि उनका सिलेक्शन होना ऑलमोस्ट एकदम बिल्कुल फिक्स है। इस बात को समझिए आप लोग। लेकिन उन विद्यार्थियों को भी परेशान नहीं होना है जिनकी तैयारी थोड़ा कम है, या फिर अभी प्रिपरेशन में अपने आप को नहीं लाए थे, तैयारी में अपने आप को नहीं लाए थे, उनके लिए भी ये बिल्कुल सही अवसर है। वो अपनी तैयारी को स्ट्रैटेजिक एक प्लान तरीके से शुरू करें। बिल्कुल जितना हो सके उतना आप अपनी एनर्जी झोंकिए, अपनी तरफ से कोई कोर कसर इवन दो एक सिंगल सेकंड भी आप वेस्ट न होने दीजिए इस भर्ती के लिए, आपका भी सिलेक्शन होगा। और एक आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि यदि आप सिधौली क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सीतापुर सिधौली क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपके लिए कृष्णा क्लासेज एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पे आप लोग अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हो। वहां पे जाइए, डेमो क्लास करिए, सभी टीचर्स को आप लोग पहले उनकी डेमो क्लास करके देखिए, मैथ्स के टीचर को पढ़िए, सीएस के टीचर को पढ़िए, उसके बाद आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड होने के बाद ही वहां पर आप लोग एडमिशन लीजिए। तो ये जो आपका कृष्णा क्लासेज है, ये मिश्रिक रोड पे है, हरियाली गेस्ट हाउस के बगल में आपको मिलेगा, ठीक है। उसी के बगल में गली है, वहां पे आप लोग जाइए, यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, इस पे आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इन सारी चीजों पे आप लोग अमल करेंगे। धन्यवाद।